पुलिस की वैन बिल्कुल सामने खड़ी है, वोट बताएं किसका है? वोट इमरान खान का इंशाल्लाह। भाईजान सामने पुलिस की वैन खड़ी है, कैमरामैन साहब दिखाओ जरा सामने खलोती है, डर नहीं लग रहा, खौफ नहीं लग रहा? नहीं, वोट इमरान खान का है। खबर मानी का हो गया, ये तमाम केसेस के बाद क्या आपके दिल में आया कि इमरान खान को छोड़ देंगे? नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो खुद भी कहेगा फिर भी नहीं छोड़ेंगे उसको। भी कहेगा, कह रहे वो खुद भी कह दे ऐसी की बात, हम तब भी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। तोशा खाना, फराह गोगी और यहाँ पर हाजरा खान, रेहाम खान, इन सब के बावजूद आज अवाम में एक प्रोपेगेंडा की जो लिस्ट बन पड़ी है, अवाम से जानेंगे कि अवाम इनके बावजूद भी क्या अपने नुमाइंद करदा लीडर्स को पसंद करेंगे या फिर तब्दीली लेकर आएंगे। आइए अवाम से जानते हैं कि उनका आने वाला वक्त का लीडर कौन होगा। वो जो 50 रुपए के स्टाम्प पे जाते हैं और फिर आते नहीं है वापस, या फिर दूसरे वो लोग उनको नुमाइंदाकार दिखेंगे। आज मैं इधर पे अफीस सेंटर के पास मौजूद हूँ, लिबर्टी के साथ, जो आपको मिलेगा आवाम से इस वक्त जानेंगे कि आवाम का एक नुमाइंद करदा वजीर आजम और एक जो उम्मीद नजर आ रही है वो कौन है। आइए आवाम की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, वोट किसका है? नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ का? हाँ जी। भाई आप तो पहले ही बंदे मिल गए, ये बताइए कि नवाज शरीफ को वोट देने की वजह क्या है? पता नहीं सर, इतना ये पता नहीं है? हैरत की बात है मेरे भाई, आपने 5 साल के लिए एक हुक्मरान लेकर आना है और आपको यही नहीं पता कि आप उसको क्यों लेकर आ रहे हैं? पता नहीं सर। ये शर्म नहीं है? शर्म की बात नहीं है? शर्म की बात है सर, पता नहीं है। तो फिर थोड़ा सोचे ना आप इस बारे में। आप वोट, आपका वोट बड़ा, बेटा थोड़ा इस तरफ आ जाए, आपका वोट बड़ा कीमती है मेरे भाई, आप बगैर सोच समझे दे देंगे? नहीं सर, पहले शनाशी काट मना 1 साल हो गया, सोचते देवा दे। आप नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं, कोई वजह बता दें। उम्मीद मोहब्बत है। आपको मोहब्बत है, आपकी बड़ी अच्छी है, आप दें, मोहब्बत करें, मगर कोई वजह भी तो होनी चाहिए नवाज साहब से मोहब्बत की। नहीं, कोई वजह नहीं है बॉस। वैसे हैरत की बात है, नहीं आप कह रहे हैं मोहब्बत की कोई वजह नहीं है। नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर, थोड़ा इस तरफ आइएगा। सर वोट किसका है? इमरान खान का। इमरान खान का। भाई थोड़ा इस तरफ आए। सर इमरान खान को वोट देने की वजह क्या है? वो सही सच्चा लीडर है। सच्चा लीडर है। हाँ। मैंने अभी भाई से सवाल किया कि आप वोट नवाज शरीफ को देंगे, क्यों देंगे? उन्होंने कहा जी मोहब्बत है। मैंने कहा मोहब्बत की वजह? कहते हैं ये पता नहीं है। 3 दफा भागा है ना, ये मोहब्बत है इनको। ये मोहब्बत है जी? पता नहीं सर। पता नहीं। सर इमरान खान से मोहब्बत क्यों है आप? इमरान खान सच्चा लीडर है, यही मोहब्बत है, और क्या है? मेरे भाई अभी तोशा खाना रेफरेंस निकल आई है, फर्क हो। सारा कुछ ही निकल आएगा। इनका नहीं निकल रहा, जो सारे चोर हैं वो सारे घूम रहे हैं इधर। ठीक है, 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत रही, क्या काम किए इन्होंने? तो आप लोगों से पूछे क्या कारोबार आप लोग नहीं? है? हाँ, तो आप देखे कारोबार का क्या हालात है। तबाही हो चुकी है। बिल्कुल। इमरान खान के दौर में सही थी, कोरोना में भी ठीक था, अल्हम्दुलिल्लाह, खुश थे हम लोग। ठीक हो गया। हाँ। बिल्कुल ठीक है भाई। एक आखिरी सवाल का जवाब लूंगा, फिर मैं बाकी लोगों की तरफ भी जाऊंगा। मेरे भाई फराह गोगी आ चुकी है, फिर उसके बाद रेहाम खान आ चुकी है, रेहाम खान की किताब आ चुकी है, हाजरा खान आ चुकी है, खावर मानी का आ चुका है। इन सब के बावजूद अभी भी इमरान खान को वोट देंगे? और कितने सियासतदानों की उन्होंने कहा कि ये इसकी शादी किसके साथ हुई है, किसने किसके साथ की है, आपको ये नहीं पता चल रहा? नहीं, ये नहीं पता। सिर्फ इमरान खान के पे सारा कुछ आना है, और सियासतदान नहीं है। नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ ने कितनी शादियां की हैं, ये कभी उन्होंने बताया आपको? पूछा आपसे? ये पूछा नहीं है बिल्कुल। हाँ, तो यही बात है। फिर किसी की जातियात पे बात करना वैसे भी जातियात की बात नहीं है। जब कोई चीज नहीं मिलेगी करप्शन पे, तो फिर यही बात करेंगे ना वो लोग। एग्जैक्टली बात। हाँ। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। आगे आवाम की तरफ चलेंगे। बहुत प्यारा बात की इन्होंने कि जब कोई करप्शन नहीं मिलेगी तो जातियात पे बात आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसका जनाब? सर वोट मैं तो चाह रहा हूँ इस वक्त इलेक्शन ही ना हो। इलेक्शन ना हो? जी, मुझे ये क्यों सर? कि अभी कुछ अर्सा हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, अभी बहुत लिमिटेड लोग खा रहे हैं, फिर यूनियन काउंसिल से लेके ऊपर तक सारे ही खाएंगे जो खा रहे हैं अभी, वो तो सबको पता है। नाम नहीं लेता आपके चैनल के लिए मसला ना बढ़ जाए, लेकिन उन्होंने तो खाना ही खाना है हर दौर में। ना खान साहब ने रोकना है, ना नवाज शरीफ साहब ने रोकना है, ना नहीं है भाई उनके पास। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेहतर है कि एक ही लोग खाएं, सारे आ जाएंगे, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी सब खाएंगे। अभी थोड़ी सी चीजें स्टेबल होने की वजह शायद यही है कि खाने वाले कम है। खाने वाले कम है। मोहतरम एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैं आगे जाऊंगा। इन सब चीजों की एक हल क्या है ये बता दें। सर हल ग्रेजुअली आएगा, अभी मुझे लगता है कि अभी वक्ती तौर पे कोई हल नहीं है। थोड़ा सा हमें वक्त, थोड़ा सा आप एक लाइन में ब्रीफ करें ना थोड़ा सा। सर अभी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट चलनी चाहिए थोड़ी देर। मुझे लग रहा है ये जो चल रही है ना, ये चीज़ों को थोड़ा सा एक मईशत को संभाले, उतनी देर में बाकी सबको अकल आए। जो हमारे खान साहब कहते थे कि मैं बात नहीं करूंगा चोरों के साथ, अब उन्हें पता लग गया कि जमहूरी ताकतों से बात करनी पड़ेगी, उनको भी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इन लोगों को और मार पड़नी चाहिए सबको थोड़ी थोड़ी, ताकि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, तब तक ये लोग जो बैठे हुए ये ठीक है। ये ठीक है, बल्कि आपकी बात भी बिल्कुल एड्रेस अच्छी है कि अभी इस वक्त आर्मी चीफ को 1 साल पूरा हो गया कल। देखें पहली दफा उन्हें मौका मिला, अपनी मर्जी के कोर कमांडर्स लगाए हैं। बाजवा साहब की बाकियात को उन्होंने खोटे लाइन लगा दी है, अलामती तौर पे एक को तो लगा ही दी है, NDU भेज दिया है, और बाकी भी काफी, एक मेजर जनरल प्रमोट होकर CGS लग जाते हैं एक ही दिन के अंदर अंदर।
तो अभी हाफ साहब को मौका मिला, देखिए हाफ साहब क्या करते हैं कुछ देर में। आप साफ कर रहे हैं हाफ साहब कर रहे हैं जरा इस्तेहाद वगैरह बताइए, छोड़िए। आपका वोट भी तो कोई चीज है ना सर, आपका ये अपना बुनियादी हक है। आप मैशर के दिन आपसे सवाल होगा, आपकी गवाही है भाई ये वोट। आपको क्या लगता है इन तमाम सियासतदानों में कोई अच्छा लीडर कौन है? सर ये सारे एक जैसे हैं, अभी फिलहाल पूरे सिस्टम को ओवरहॉलिंग की जरूरत है। अच्छा, सारों को आजमा के देख लिया हमने। लेता हूँ आपसे, बिलावल भुट्टो जरदारी, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान, ये सब एक जैसे हैं? सब एक जैसे ही हैं, सारे चोर हैं? सारी चोर हैं बिल्कुल। इमरान खान ने क्या चोरियां की ये बताएं। सर तोशा खाना वगैरह सब सामने आ गया, और देखिए खान का चोर का रेफरेंस इस्लामाबाद ने उड़ा के रख दिया। जी, खाली ना खान का चोर होना साबित नहीं होता, मतलब ये चीज से फर्क नहीं पड़ता कि अगर खान की चोरियां बताएं आप। खान की चोरियां देखें, अगर खान बैठा हुआ ना सीट के ऊपर और उसके नीचे चोरियां हो रही हैं और खान उन्हें रोक नहीं रहा, बहुत गलत है जी, बहुत गलत है। मतलब खान ने चोरियां क्या की ये बताएं। अगर शहबाज गिल को पता था कि राजा रियाज कैंसर की जाली दवाई बना रहे हैं, तो उसी दिन क्यों बताया जिस दिन राजा रियाज अलग हुआ? गलत है, मैं एड्रेस कर रहा हूं, लेकिन मुझे सिर्फ इमरान खान की करप्शन बताइए। सिर्फ जाती चोरी से फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक एग्जांपल देके, जाती तौर पे ये मान रहे कि इमरान खान ईमानदार है, अभी अगर तक साबित नहीं हुआ ना, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जिन्ना साहब हमारे जो थे वो फर्स्ट क्लास ट्रेन की टिकट से ट्रैवल करते थे, और गांधी साहब जो थे वो ट्रेन के थर्ड क्लास डब्बे में आते थे। तो जीडी खोसला साहब ने एक दफा उन्हें कहा कि गांधी साहब आप भी क्यों नहीं प्लेन की टिकट ले लेते, आपको ट्रेन के डब्बे में बिठाने की वजह से ना हमें आपके आसपास के 2 डब्बे जाली लोगों से बुक करने पड़ते हैं जो अवाम बन के बैठते हैं। तो खान साहब के ना जो साइड के इफेक्ट्स है ना वो बड़े ज्यादा थे। खान साहब अगर नहीं भी थे ना करप्ट, तो जो उनके राइट लेफ्ट लोग थे, ये चीनी चोर, ये सब लोग सारे छोड़ गए, जहांगीर तरीन छोड़ गया, अलीम खान छोड़ गया, सब जितने भी करप्शन थे सब छोड़ गए ना। तो अब हैं कौन? नहीं, आप दिखाएं क्या आप उमर सरफराज चीमा को आगे करेंगे? मेरा सवाल बड़ा सिंपल है सर, मैं आगे भी चलूंगा, आप बात को लंबा ना करें। मुझे बताइए, क्या इमरान खान इज अ एग्जैक्टली करप्ट मैन? देखिए अभी केसेस हैं, कुछ कहना अभी कबल वक्त है। एक चोरी बता दें इमरान खान की। मैं तो कह ही नहीं रहा कि डायरेक्टली रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जब तक अदालतों में फैसले, किसी पे भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए हमें। क्या फैसला है बताएं ना आप। उन पे साइफर का केस है इस वक्त, इस्लामाबाद ने तो तोशा खाना उड़ा के रख दिया। अगर तोशा खाना मेरे फंस गए अभी आप। नहीं मेरे इल्म में नहीं है करंटली, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है कि तोशा खाना अगर किया गया। और देखिए अगर अदालतों ने कर दिया, मुझे या आपको कोई राइट नहीं है, चाहे नवाज शरीफ साहब को कुछ कहने का, चाहे जरदारी साहब को, चाहे इमरान खान साहब को, जो अदालतें फैसला करेंगी वो ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया, आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप भाईजान? ठीक है, सब खैरियत है? मेरे भाई वोट किसका है यार? कुछ तो पता होगा, ये डर गए नहीं यार भाई, तो वोट किसका है? शेर का भाई। शेर का भाईजान? तो शेर के वोट में मैसेज खिंचाया क्यों आपने यार? बस शेर यार, की तो अभी मेरे ख्याल से डरका बैठा हुआ है यार। कौन आ चुके हैं शेर साहब? ऐसे ही मियां साहब आ चुके हैं? बिल्कुल आ चुके हैं। अब भागेंगे तो नहीं? नहीं मैंने क्यों भागना? नहीं, उन्होंने, आपने नहीं भागना, उन्होंने तो नहीं भागना, नहीं वो तो नहीं नहीं भागेंगे। ईमानदारी से नहीं अच्छा एक भागेंगे। बात बताइए, आपको लगता है नवाज शरीफ साहब करप्ट नहीं है? नहीं भाई, करप्ट तो हर बंदा ही है यहाँ पे पाकिस्तान मतलब आप में। अपने लीडर को मान रहे हैं करप्ट है? हाँ, हर बंदा ही करप्ट है। फिर भी सपोर्ट करते हैं आप? हाँ मैं करता हूँ, फिर भी सपोर्ट करता हूँ। माशाल्लाह, ये देखिए मेरी तरफ से सलूट है आप। थैंक यू। थैंक यू, आगे चले। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे प्यारे भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। वोट किसका है जी? भूख बहुत लगी है, ये खा लूं फिर बताऊं। वैसे ही बता दें, मैं आपको खिलाऊंगा, आप मुझे ये बता दें वोट किसका है। एक लफ्ज लेना है आपने बस, एक नाम यार लेना। वोट तो मैं हमारा नवाज शरीफ का बनता है, नवाज शरीफ को बनता है, अभी भी नवाज शरीफ को देना है। अभी भी देना है। और ये पक्की खबर है कि नवाज साहब भागेंगे नहीं? नहीं पक्की खबर है। पक्की खबर है? हाँ, जे रब ना फिर कहे तो वो नहीं रब ना पकाए फिर नहीं भागते। हाँ। अच्छा, अभी अगर मैं आपको मस्जिद में लेके चलूं हाँ। और ये बोलूं कि वहां पे बैठ के कसम उठाए कि नवाज साहब नहीं भागेंगे, आप चलेंगे? यार मैं पक्की उसके बात तो नहीं कर रहा, मैं भी नहीं भागेंगे। यही बात कर रहा हूँ ना, अल्लाह ना भगाए तो वो तो नहीं भाग अल्लाह रहा। क्यों भगाएगा यार? यार वो तो बंदे की खुद मर्जी, आप इंसान जो है ना हर चीज अल्लाह पे ना डाल दिया करें। यार मेरी बात आपकी खुद की मर्जी होती है तब करता है इंसान। एक मिनट मेरी बात सुन। बोले। इधर नवाज शरीफ आ जाए, इमरान खान आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये आप वोट रेडी देंगे नवाज शरीफ साहब को? हाँ वोट देंगे। तो वोट की वजह क्या है? मोहब्बत की वजह बता दें आप। यार वो मोहब्बत की वजह कौन सी, फिर तुम खुद ही बता दो ना। नहीं, मैंने तो नवाज साहब को वोट नहीं देना, आपने देना। आप बताएं। अरे हमारा दिल मानता है, हम देते हैं। तो दिल क्यों मान रहा है ये बताएं। यार वो भी खूबी होगी ना। आपको जो खूबी लगी है भाई वो बताओ ना, ताकि ये लोग भी दें वोट। यार वो उनसे ले लेना आप। यार आपको जो खूबी लग रही है ना, आप नवाज साहब को वोट देना है, क्यों देना है वजह बताएं। ए देख नवाज शरीफ के दौर पे चौक करते खांदे पे है ना। चोकर खांदे सी तुसी नवाज शरीफ के दौर ते। हाँ अब खांदे पे इमरान खान हैं। के दौर ते रोटी खो लेंदे सी। और की आप खून खा 3.5 साल भूखे मरे हो। और की ये भूखे ही मरे हैं यार। कसम उठाओ थे कि मैं कोई निवाला भी नहीं लेता। यार जैसे इमरान खान के दौर च नहीं भूखे मरे हैं ना, नहीं मरे। नवाज शरीफ के दौर च भी नहीं भूखे मरे हैं, उन्होंने खांदे ही यार पे तेरी ये गल बैठ ही नहीं रही, कोई सीधी बात तो बता दे यार। सीधी बात उन्हें तो मैं पता नहीं आपको
आपको आसान सवाल करूंगा, फिर मैं आगे भी जाना, वो भाई खड़े में। मैं आसान सवाल सुन तो लो, मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन। अगर मैं आपको बोलूं पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ईमानदार लीडर कौन है, किसका ख्याल आता है ज़हन में? यार कोई भी नहीं ईमानदार, सारे ही चोर ने। कसम उठाओ कि आपके दिल में इमरान खान का ख्याल नहीं आया। भाई आपका वोट किसको है जनाब? हमारा वोट इंशाल्लाह ताला मौका देखेंगे, फिर एक ही है बंदा जिसका नाम लेने से पर्चा हो जाता है यार। अच्छा जी। हाँ। तो क्या लगता है आपको उनको रिलीफ मिलेगी? इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह मिलेगी। आपकी अपनी एक आखिरी उम्मीद कौन है सर? आखिरी उम्मीद आपको भी पता है कौन है, जिसका नाम लेने से मामला खराब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, पर्चा हो जाता है। पर्चा हो जाता है। वजह क्या है सर, इस बंदे से क्यों इतनी उम्मीदें लगाए जा रहे हैं लोग? किससे? इमरान खान से। इमरान खान से सर, उसके वो कोई लोगों के दिलों में वो छा गया है, छा गया लोगों के दिलों में, दिलेर है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। आगे वहां के पास भी चलेंगे। मेरे कुछ यहाँ पे भाई भी थे जो मुझसे बात करना चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं ताकि हम ना कारोबार डिस्टर्ब ना कर पाए। आ जाएं जी, आ जाएं। मेरे भाई छोटा जवाब दीजिएगा, पुलिस भी वहां पर खड़ी हुई है, पुलिस की वैन बिल्कुल सामने खड़ी है, वोट बताएं किसका है? वोट इमरान खान का इंशाल्लाह। भाईजान सामने पुलिस की वैन खड़ी है, कैमरामैन साहब दिखाओ जरा, सामने खलोती है। यार खड़ी- इधर आओ जी, इधर इमरान खान का नाम ले आ रहे हो यार खड़ी रह, हमारे कहने से तो कुछ नहीं होगा। डर नहीं लग रहा, खौफ नहीं लग रहा? नहीं, वोट इमरान खान का है। वोट कोई तो खौफ नहीं है? सर जी वोट तो अपनी मर्जी का होता है ना, जिसको भी बंदा दे। ठीक हो गया। तो वोट इमरान खान का है इंशाल्लाह। इतनी मोहब्बत क्यों यार इस बंदे से? बस ये बाकियों से अलग है, ये बाकी जो है पूरे मुल्क को ये खा रहे थे बस। ये बाकी ये अकेला ठीक है? बाकियों की तरह नहीं है ये, जितने भी सियासतदान हैं बाकियों की तरह नहीं है। बहुत बहादुर है और बहुत ईमानदार है, बहुत बहादुर है और बहुत ईमानदार है। भाईजान आखिरी सवाल करूंगा फिर आगे जाऊंगा। खबर मानी का हो गया, ये तमाम केसेस के बाद क्या आपके दिल में आया कि इमरान खान को छोड़ देंगे? नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो खुद भी कहेगा फिर भी नहीं छोड़ेंगे उसको। ठीक कहेगा, कह रहे वो खुद भी कह दे ऐसी की बात, हम तब भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ इंशाल्लाह कभी नहीं छोड़ेंगे।